नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। 2023 पद्म अवार्ड की घोषणा कर दी गई है, तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस सेक्शन से आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको जो है करंट अफेयर के सेक्शन से आपका क्वेश्चन बनेगा। दूसरी बात, क्वेश्चन कैसे बनेगी, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा नंबर में कि पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण या फिर पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया है। तीसरा सवाल कैसे बनेगा कि किस फील्ड में, यानी कि उन कोई पर्सनालिटी का नाम है, जैसे कि XYZ एक पर्सन है, उनको किस फील्ड में पद्म विभूषण या पद्म भूषण या पद्मश्री से मनोनीत किया गया है, या फिर उनका जो है डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा स्टेट की वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। अंतिम सवाल आपसे बनेगा कि अगर आप कोई स्पेसिफिक स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे झारखंड, बिहार, यूपी, तो उस स्टेट के अगर कोई पर्सनालिटी को अगर ये अवार्ड मिला है तो वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आपको थोड़ा सा मैंने बताया कि ये पढ़ना क्यों है जरूरी और किस तरह से आपके सवाल बनते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि पद्म अवार्ड में जो है आपको 3 तरह के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, 3 तरह के कौन कौन से? एक होता है आपका पद्म विभूषण, ठीक है सर, जिसको आपको 6 लोगों को दिया गया है और ये 6 के 6 आपको याद करने पड़ेंगे। पद्म भूषण जो है 9 लोगों को दिया गया है। इसमें आपको केवल 3 ऐसे बंदे हैं जिनको आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब पर्सनैलिटी है। और पद्मश्री 91 ऐसे पर्सनैलिटी को दिया गया है जिनमें आपको 25 से 26 पर्सनैलिटी को याद करना है। अब अगर आप ऐड ऑन करते हैं 91 + 9 + 6 तो आपका होता है 106। तो पहला सवाल, कितने पर्सनालिटी को दिया गया है पद्म पुरस्कार? तो 106 लोगों को। अब आपसे पूछा जाएगा पद्म भूषण या पद्म विभूषण या पद्मश्री कितने कितने लोगों को? तो पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को, पद्मश्री 91 लोगों को मिला है। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं। अब देखिए, एक चीज और ये जान लीजिए कि आपने क्या देखा कि पद्म अवार्ड में 3 तरह के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, विभूषण, भूषण और श्री। ठीक, हर साल आपको ये, ठीक है ना, हर साल आपको 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, ठीक है, को इसकी घोषणा की जाती है राष्ट्रपति भवन से, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, तो टोटल कितने लोगों को दिया गया है या घोषणा की गई है? तो 106 लोगों को। ये आपको डाटा याद रखना है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इसके बाद अगर हम कुछ आपसे बात कर ले तो देखिए सर, जो लोग चाहते हैं पूरे एक साल के करंट अफेयर, और करंट अफेयर भी कैसे, तो आपका पूरा का पूरा आपका उसमें क्या होना चाहिए, स्टैटिक पार्ट भी और करंट पार्ट भी। जैसे कि अभी आपको अगर ये पीडीएफ लेनी है, ठीक है, ये पीडीएफ में आपको पूरा 1 ईयर का 2022 और अभी तक 2023 तक जो भी चीजें अपडेट है, आपको ये पूरा का पूरा पुरस्कार वाला सेक्शन यानी कि अवार्ड्स का सेक्शन कंप्लीट कराया गया है। जिनको नोट चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। 49 रुपीज प्राइस है। अब ये भी जान लीजिए कि इसमें कंटेंट क्या है, आपका पूरा करंट अफेयर का सेक्शन होगा और स्टैटिक जीके। अच्छा, कौन सा करंट अफेयर होगा? पूरा का पूरा अवार्ड्स यानी कि पूरा पुरस्कार, चाहे वो आपका नेशनल हो चाहे वो आपका इंटरनेशनल हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूरा करंट अफेयर में आपका अवार्ड सेक्शन ही केवल यहां कवर किया गया। तो चलिए एक बार पहले आप कंटेंट देख लीजिए कि आपको कैसे कंटेंट मिलेगा या फिर किस तरह से कंटेंट रेडी किया गया है और आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप अवार्ड में आएंगे तो सबसे पहले इंटरनेशनल अवार्ड में आप पढ़ते हैं मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, फिर आप पढ़ते हैं मैन बुकर पुरस्कार। तो देखिए, करंट अफेयर में सबसे पहला सवाल कि किनको मिला है वो नाम और किससे संबंध है, ये आपको डायरेक्ट पूछेगा। अब इसके स्टैटिक पार्ट से कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सी भाषा में दी जाती है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, फर्स्ट बुकर प्राइज विनर कौन थे और किस साहित्य के लिए दिया गया था, पहली महिला बुकर प्राइज की कौन है, किसको दिया गया, किस ईयर में और किस साहित्य के लिए दिया गया। अच्छा, कोई भारतीय हैं क्या जिनको मिला है? तो बिल्कुल, वो सारे भारतीय, VS न्यायपाल को इन ए फ्री स्टेट के लिए 1971 में, ठीक है, पहले भारतीय विजेता। तो ये पूरा का पूरा आपको कंटेंट, पूरा अवार्ड आपको यहाँ पर कवर किया गया है। आप देख सकते हैं एक एक करके सारा अवार्ड आपको मिलते चला जाएगा यहाँ पर। तो जिनको लेना है और पूरा अपडेटेड है अभी तक का, तो ध्यान रखिएगा, आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी प्राइस 49 रुपीज़ है। और इस नंबर पे आप हमसे ले सकते हैं ये अपना कंप्लीट अवार्ड 2022-2023 तक की। ठीक है, तो चलिए अब हम बताते हैं आपको कि 106 में आपको क्या क्या याद करना है। देखिए, पद्म अवार्ड की अगर आप जब बात करेंगे तो टोटल आपको कितना हो गया, 6 अवार्ड, 106 अवार्ड है। अब एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं आपको क्या क्या याद करना है। देखिए,
तीन ऐसे या चार फील्ड हम आपको नाम बताएंगे। एक तो आपका नाम होगा आर्ट, ठीक है, आर्ट यानी कि कला के सेक्टर में, ठीक है। दूसरा आपका होगा स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स में किस पर्सन को मिला है। और तीसरा जो सेक्शन है आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये तीन ऐसे सेक्टर हैं या फिर बोल सकते हैं ऐसे फील्ड है जहां से आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा। तो चलिए देखिए, पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? 6 लोगों को मिला है। 1 मिनट। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? तो 6 लोगों को मिला है, ठीक है। तो चलिए 6 लोगों को आपको याद करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा, 6 का 6 आपको नाम याद रखना होगा। तो देखिए पहला नाम आपको याद रखना है, पहले वो पर्सन है श्री बालकृष्ण, ठीक है, श्री बालकृष्ण दोषी जी। अब देखिए हिंदी इंग्लिश का इसमें कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है, और हिंदी में भी नाम बालकृष्ण दोषी जी ही बोलेंगे, जिनको मरणोपरांत दिया गया है अवार्ड। और इनका संबंध जो है वास्तुकार है, ठीक है, मतलब वास्तुकार थे, आर्किटेक्चर बोल सकते हैं आप जिनको। और इनका संबंध कहां से है? गुजरात से है। दूसरा नाम डॉक्टर श्री जाकिर हुसैन, आर्ट से कला से बिलोंग करते हैं। स्टेट पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र। श्री एस.एम. कृष्णा कहां से किस फील्ड से है? तो पब्लिक अफेयर या लोक सेवा बोल सकते हैं, कर्नाटक से है। श्री दिलीप महालनोबिस, ठीक है, जो जिनको मरणोपरांत मिला है मेडिसिन में और वेस्ट बंगाल से इनका संबंध है। श्री श्रीनिवास वरदान, साइंस एंड इंजीनियरिंग से इनका संबंध है। कहां से? तो यूएसए से है। दूसरा और अंतिम जो है आपका मुलायम सिंह यादव, जो मरणोपरांत इनको अवार्ड मिला है पब्लिक अफेयर यूपी से। तो देखिए कैसे पूछेगा यहाँ पे सवाल, 1, 2 और ये 3 आपसे पूछा जाएगा, 3 का नाम दे करके, और चौथा एक अलग नाम दिया जाएगा, बोला जाएगा इनमें से किनको मरणोपरांत पुरस्कार नहीं मिला। तो याद रखिएगा बालकृष्ण जी को, दिलीप महालनोबिस को और मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत अवार्ड मिला हुआ है भाई। 3 लोगों को मिला है, ये भी आपसे पूछेगा कितने लोगों को मिला, तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट। अब आइए बात करते हैं पद्म भूषण में। 3 लोगों को याद करना, श्री दीपक धर, साइंस एंड इंजीनियरिंग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। वाणी जयराम आर्ट से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से, मतलब है उनका स्टेट बिलोंग, और फील्ड है आर्ट बोल सकते हैं या फिर कला बोल सकते हैं। उसके बाद है आपका सुमन कल्याणपुर, ठीक है, सुमन कल्याणपुर जो आपका कला से संबंध है इनका फील्ड, और किस स्टेट से है? तो महाराष्ट्र से। क्लियर इतना? अब बात करते हैं पद्म श्री। ये याद हो गया आपका 3, और मरणोपरांत उधर 3 है, और आपको 3 अलग नाम हमने बताया। श्रीनिवास वरदान साइंस एंड इंजीनियरिंग यूएसए से है। एस.एम. कृष्णा पब्लिक अफेयर कर्नाटक, जाकिर हुसैन आर्ट महाराष्ट्र। ये आपको याद ही हो गया, और एकदम टिप पे 6 का 6 याद रखिए, और ये तीनों का तीनों एकदम टिप पर याद रखिएगा। अब बात करते हैं पद्मश्री, जो 91 लोगों को मिला है, हमें केवल 25 से 26 ही याद करनी है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आर्ट में किनको किनको मिला है, जो आपको याद करना होगा। श्री गुलाम मोहम्मद जाज, जो है आपके जम्मू एंड कश्मीर से, आर्ट में मिला है, कला के सेक्टर में मिला है। कुमी नारायण वादिया, जिनको आर्ट से फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये करती है मतलब ये, और महाराष्ट्र से है इनका संबंध। तुलाराम उप्रेती, ठीक है, तुलाराम उप्रेती जो है एग्रीकल्चर, ठीक है, से फील्ड से संबंध रखते हैं, सिक्किम के हैं। और खास करके वो भी याद रखना है जो ईस्टर्न से अगर कोई पर्सन को मिला तो वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ईस्टर्न स्टेट के भी। एम.एस. रवीना रवि टंडन आर्ट से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के हैं। श्री मोआ सुबोंग जो है आर्ट से इनका फील्ड है, और ये नागालैंड से बिलोंग करते हैं। फिर आपका डॉक्टर जनुम सिंह सोई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका, अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा ये किस ट्राइबल लैंग्वेज को बहुत ज्यादा मतलब प्रोत्साहन किए थे या फिर संबंध रखते हैं, तो याद रखिएगा हो, ठीक है ना, हो आपको याद रखना है। उसके बाद इनका संबंध जो है जनुम सिंह सोई जी का क्या है? लिटरेचर एंड एजुकेशन से, झारखंड से है ये, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो झारखंड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो हो गया न्यूनो सॉरी, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। न्यूनो स्योरी जो है नागालैंड के, आर्ट से बिलोंग करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुलचरण सिंह स्पोर्ट्स से, दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद के सांतोइबा शर्मा जी, ये भी स्पोर्ट्स खेल से संबंधित है, मणिपुर से है ये। उसके बाद ऋत्विक सन्याल जो है आर्ट से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश। कोटा सच्चिदानंद शास्त्री जी जो है आर्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब कला के सेक्टर से है, जो आंध्र प्रदेश से हैं। उसके बाद जो है केसी रनरू मसंगी जो है आर्ट से बिलोंग करते हैं, मिजोरम। देखिए जो ईस्ट वाले जो स्टेट है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो याद करना भी टफ हो जाता है, और वैसे भी जब इनको अगर कुछ भी ऐसी पर्सनैलिटी बाहर आते हैं ईस्टर्न साइड से तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद है श्री मंगला कांति राय जो है आर्ट से वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। श्री परवेश भाई रतवा आर्ट कला से बिलोंग करते हैं, गुजरात के हैं ये। श्री बख्शी राम जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग हरियाणा से है। सुजाता राम दोराई साइंस एंड इंजीनियरिंग कनाडा से ये बिलोंग करते हैं।
अब्बरेड्डी नगेश्वरा राव, ठीक है, देख लीजिएगा, नगेश्वर राव जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। देखिए एकदम याद रखिएगा, साइंस एंड इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एसएससी हो चाहे एनटीपीसी, देखिए वहां पे पूछा था एग्जाम में। SRD प्रसाद स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, केरल से। ये 4 स्पोर्ट्स का मैंने नाम लिया पर्सनालिटी का, वो याद होना चाहिए। CB राजू आर्ट कला के सेक्टर से बिलोंग करते हैं, फील्ड से हैं और आंध्र प्रदेश के हैं ये। श्री कपिल देव प्रसाद कला के बिहार से हैं, ये भी बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महेंद्र पाल साइंस एंड इंजीनियरिंग गुजरात के ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद बस अब 5-6 और याद रखना है। हीराबाई लोबी जो है सोशल वर्क, ठीक है, समाज सेवा, गुजरात के संबंध है। अरविंद कुमार साइंस एंड इंजीनियरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशन के लिए। श्री आनंद कुमार जो है लिटरेचर एंड एजुकेशन, बिहार के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, और झारखंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका नेबरिंग स्टेट है ये, ठीक है, बिहार झारखंड, और वहीं से अलग भी हुआ झारखंड। श्री गणेश नगप्पा जो कृष्णा आप इसको देख लीजिएगा, श्री गणेश नगप्पा कृष्णा राजनागरा, ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग आंध्र प्रदेश से है ये। उसके बाद श्री दीपक धर जो है आपके साइंस एंड इंजीनियरिंग महाराष्ट्र से, और मादागु विजय गुप्ता साइंस एंड इंजीनियरिंग तेलंगाना से, और अंतिम है श्री खादर वली दुदे कुला साइंस एंड इंजीनियरिंग से इनका फील्ड है, और कर्नाटक से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और जो कंटेंट हमसे लिए हुए, ठीक है, तो ये चीज़ आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रिंट आउट अगर आपने निकाल लिया होगा इस जो PDF हमसे आपने लिया है, ठीक है। तो आई होप पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और पूरा इतना अगर आप याद कर लेते हैं, देखिए कितना है आपका, इधर 28, ठीक है, और इधर 28, उधर 6 और इधर 3, यानी 6, 3, 9, 8, 17, यानी कि 37 केवल आपको याद रखने हैं आउट ऑफ 106 में, ठीक है, काम आपका निकल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार और भी अपडेट के लिए, अब बने रहिएगा चैनल पर, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।